जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप देख रहे होंगे, आज हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद लिखी हुई हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आती है बच्चे, क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ये फ्यूचर की क्या है, पहचान है। तो जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में पूरा पास्ट कंप्लीट किया बच्चे, हमने प्रेजेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हम फ्यूचर को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चे कॉपी पेन हाथ में ले लो और तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के भी आपको पहचान बताई। पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं, ये बच्चे क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज से आपका इस क्लास से हमेशा हमेशा के लिए हर एक डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे आज तक आप पढ़ते आए हो, आपका हर एक क्लास से हमेशा के लिए डाउट खत्म हो गया होगा बच्चे। हमेशा आप जैसे ही पढ़ते हो, कोई सा आपको छोटी से छोटी चीज समझाई जाती है। आपको पता होगा कि मैं वो हर चीज समझाता हूं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बाद में एक बहुत अपर लेवल तक लेके चलते हैं। तो बच्चे आज आप देख रहे होंगे हमारा टॉपिक लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आती है, क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे हम इसका रूल क्या होता है बच्चे। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। साथ के साथ सब कुछ नोट करते चलिए। एक नोट्स ऐसा बनाइए जो बच्चे जब आपके एग्जाम के सिर्फ 20 दिन रह जाए, 1 महीना रह जाए, आप उस नोट्स को अच्छी तरीके से रिवीजन कर सको, बढ़िया तरीके से उसका रिवाइज कर सको। तो चलो चलते हैं। रूल देखिए, फॉर्मूला बच्चे क्या होगा इसका, सिंपल का सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला, मतलब रूल नंबर 1। तो रूल में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे क्या होती है इसमें, शैल या विल। शैल या विल। उसके बाद क्या आता है, V1, मतलब V1 क्या होती है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटा ये समझिए कि मैंने लिखा है, सब्जेक्ट लिखा, मैंने शैल लिखा, मैंने विल लिखा, प्लस V1 लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा। अब आप ये भी समझ लो, हम सेल का कहाँ किसी का यूज करते हैं और बिल का किसी का। हम सेल का यूज आई और वी के साथ, सेल और इसके भी साथ हम सेल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, बिल का। सिर्फ आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। समझ में आया बच्चे। लेकिन अब बच्चे बहुत सारे हमारे बच्चों को ये कंफ्यूज होती है, जैसे कि होते हैं कि सर मैंने आई के साथ मैंने बिल भी लगा देखा है, मैंने आई के साथ बिल भी लगा देखा है, मैंने बी के साथ ही बिल। लेकिन बच्चे ये जहां पर लगता है, जहां पर जैसे कि कोई दृढ़ निश्चित वाक्य को, जैसे मैं ये कहूं मैं अवश्य वहां पर जाऊंगा। अब मैंने क्या है, मेरा दृढ़ निश्चित है, अवश्य वहां पर जाऊंगा। तो बच्चे फिर आई के साथ सेल नहीं, आई के साथ बिल आएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब चलो रूल दे, मतलब कि इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से बच्चे समझते हैं। एग्जाम्पल, मैं कल तुमसे, मैं कल तुमसे मिलूंगा। हम कल दिल्ली, हम कल दिल्ली जाएंगे। मैं
अपना पाठ याद करूंगा। हम कल फाइनल मैच जीत जाएंगे। हमने बेटा कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, हम कल दिल्ली जाएंगे, मैं अपना पाठ याद करूंगा, हम कल फाइनल मैच जीत जाएंगे। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बच्चे, हम तुम्हारे लिए पत्र लिखेंगे, हम तुम्हारे लिए पत्र लिखेंगे। अब मेरे बच्चे इन्हें बनाइए। पहचान आपने देख ली है, आई वी के साथ हम सेल लगाते हैं, आपने ये भी समझ लिया। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, सेल या बिल है, लेकिन सेल किस जगह लगाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब में बच्चे क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसे B1 कहते हैं। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब मेरे बच्चे देखिए, हम कल तुमसे, मतलब मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है। यहां पर काम को करने वाला कौन हूं, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं मतलब कौन मिलेगा, मैं तुमसे मिलूंगा, तो काम को करने वाला कौन है, मैं हूं, मैं मिलूंगा, ठीक है ना। तो वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर, जो काम को करने वाला होता है। जैसे कि मैंने कहा मैं तुमसे मिलूंगा, तो यहाँ का मिलने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हूं ना, मैं हूं, मैं मिलूंगा, ठीक है ना। तो यही सब्जेक्ट है आई। और आई के साथ बच्चे क्या आता है, मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन मैं कल तुमसे मिलूंगा बच्चे, ये क्या है, ये एक दृढ़ निश्चित है कि मैं तुमसे मिलूंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, ये बात निश्चित है। तो यहां पर आप चाहो तो सेल यूज कर सकते हो, यहां आप चाहो तो सेल यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आप यहां पर बिल भी लगा दो तब भी आपका टेंस गलत नहीं है। अब आप चाहो सेल के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन यदि आप यहां पर बिल लगाओगे बच्चे, आपका वो भी गलत नहीं, क्योंकि ये निश्चित चीज है कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना। तो आप चाहे सेल लगाइए या बिल लगाइए, दो में से आपका कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई सेल मीट यू टुमारो। अब हम कल दिल्ली जाएंगे, तो बच्चे क्या होगा, वी शैल गो टू दिल्ली, हम कल दिल्ली जाएंगे, तो टुमारो। मैं अपना पाठ याद करूंगा, तो क्या होगा, आई सेल लर्न और मैं के साथ अपना के लिए बच्चे क्या लगता है, मैंने बताया था ना, जब मैं होगा और अपना के लिए क्या लगेगा। मैंने पजेसिव के केस चार्ट बच्चों को पढ़ाया था। यदि आपने केस चार्ट की क्लास नहीं की तो बच्चे अच्छे से जाकर प्रोनाउन केस चार्ट पढ़िए, उसके साथ मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैं के साथ अपना नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगेगा अपना के लिए, माई लेसन।
अब देखो, हम कल फाइनल मैच जीत जाएंगे, तो वी शैल won द फाइनल मैच टुमारो। अब हम तुम्हारे लिए पत्र लिखेंगे, वी शैल राइट द लेटर फॉर यू। तो मेरे बच्चे, आपने जैसे समझा, बहुत अच्छे से हमने ये एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल की सहायता से आपने पॉजिटिव रूल्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम समझेंगे निगेटिव को। निगेटिव देखिए, निगेटिव का रूल्स हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, निगेटिव। मेरे सभी प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लो निगेटिव, और चलो रूल लिखिए, 1 मिनट। हेडिंग डाल लो सभी लोग निगेटिव, और निगेटिव का बच्चे रूल देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आएगा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, शैल या विल प्लस नॉट, मतलब शैल या विल प्लस नॉट। उसके बाद क्या आएगा, B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। चलो सभी बच्चे नोट कर लो, कर लो बच्चे, नोट कर लेना। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है शैल या विल, उसके बाद आता है नॉट, फिर आता है B1 मतलब कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। चलो बच्चे लिख लो। चलो एग्जाम्पल देखिए, हम अगले हफ्ते प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। हम अगले हफ्ते प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। तुम इस दुकान से कपड़े नहीं खरीदोगे। तुम इस दुकान से कपड़े नहीं खरीदोगे। अब बच्चे देखते हैं, नौकर कमरा साफ नहीं करेगा। नौकर कमरा साफ नहीं करेगा। अब एक और बच्चे एग्जाम्पल देख लेते हैं। माताजी वहां पूजा नहीं करेंगी। माताजी वहां पूजा नहीं करेंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, जैसे आपने ये बनाया था, अब आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट लगा देना है। तो करिए, चलो स्टार्ट करो और बनाइए। मेरे सभी प्यारे बच्चे कोशिश करेंगे, एक बार बनाइए। जैसे भी थोड़ी बहुत गलती होगी कोई बात नहीं, करो, गलती करो, गलतियों से सीखोगे।
करिए। आपके भाई ने बोला है कि आपको सिखा के छोड़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बनाइए। चलो देखते हैं, हम अगले हफ्ते प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो क्या होगा बच्चे, वी शैल, अब प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे, वी शैल नॉट स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अब तुम इस दुकान से कपड़े नहीं खरीदोगे, तुम इस दुकान से कपड़े नहीं खरीदोगे। अब बच्चे देखना, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, खरीदने वाला कौन है, तुम। मैंने कहा ना कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, काम को करने वाला। तो यहाँ पर मतलब तुम इस दुकान से कपड़े नहीं खरीदोगे, तो कपड़े नहीं कौन नहीं खरीदेगा, तुम। जो काम करने वाला मतलब कपड़े नहीं खरीदने का काम वो कौन कर रहा है, तुम। तो तुम कौन हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या बिल। तो तुम के साथ क्या आएगा, विल। फिर क्या आएगा, नॉट। फिर खरीदना को क्या बोलते हैं, वाई। वाई द क्लॉथ, द क्लॉथ दिस शॉप, मतलब इस दुकान से, दिस शॉप। नौकर कमरा साफ नहीं करेगा, नौकर, द सर्वेंट, द सर्वेंट। ठीक है बच्चे। फिर क्या लगेगा, विल नॉट क्लीन द रूम। आगे, माता जी वहां पूजा नहीं करेंगी, तो मदर, मदर विल नॉट वर्शिप देयर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पॉजिटिव को समझा, अब आपने निगेटिव को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो हेडिंग डाल लो बच्चे सभी लोग, इंटेरोगेटिव डालो, जल्दी डालिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव हेडिंग डालेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे कि इसका रूल देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चे वाक्य निगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप तुरंत नोट लगा दोगे, सब्जेक्ट के बाद नोट। फिर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, चलो इतना नोट करिए, नोट करो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग नोट करेंगे। क्या वह, क्या वह आज गाना गाएगी, क्या वह आज गाना गाएगी। क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे आज सुबह मिलोगे, क्या तुम मुझे आज सुबह मिलोगे।
क्या कल आप विद्यालय, बच्चे दो एग्जाम्पल हम नोट के देख लेते, क्या कल आप विद्यालय नहीं जाएंगे? क्या क्या इंडिया क्या इंडिया मैच क्या इंडिया यह मैच नहीं जीत जाएगी? क्या इंडिया यह मैच नहीं जीत जाएगी? चलो तो मेरे प्यारे बच्चों करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिए, नोट करिए। क्या वह आज गाना गाएगी? क्या वह आज गाना गाएगी? क्या तुम मुझे आज सुबह मिलोगे? क्या कल आप विद्यालय नहीं जाएंगे? क्या इंडिया यह मैच नहीं जीत जाएगी? तो अब इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाइए। चलो इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे। क्या आएगा सबसे पहले? सेल या विल। तो यहाँ पर क्या आएगा? विल। उसके बाद क्या आएगा? ही। फिर यदि वाक्य निगेटिव है तो मतलब नॉट लगेगा सब्जेक्ट बाद। नॉट नहीं मतलब निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगे, क्या लगे? वर। और क्या वह आज गाना गाएगी? तो गाना को क्या बोलते हैं? सिंग ए सॉन्ग टुडे प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या लेगा बच्चे? क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम मुझे आज सुबह मिलोगे? क्या तुम मुझे आज सुबह मिलोगे? तो क्या होगा? सबसे पहले विल यू मीट मी टुडे इन द मॉर्निंग। ठीक है। और प्यारे बच्चे आपको लग रहा होगा सर इन क्यों लगा है? यहाँ पर तो मैं तो आया ही नहीं है। देखो जहां पर सुबह, सुबह के लिए बच्चे हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब सुबह में बात हो रही है कि हम सुबह मिलेंगे, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लग रही है। तो क्यों लग रही है? मतलब इनको इसलिए लगाएंगे, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन द मॉर्निंग। क्या कल आप विद्यालय नहीं जाएंगे? क्या कल आप विद्यालय नहीं जाएंगे? तो सबसे पहले क्या होगा? विल। और बच्चे बहुत सारे लोग की यहाँ तो इसके बाद कल आ रहा है, कल नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या आप सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? देखो सब्जेक्ट ढूंढिए। क्या कल आप विद्यालय नहीं जाएंगे? तो विद्यालय कौन नहीं जाएगा? आप। आपके लिए बात हो रही है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बात क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढिए। क्या कल, कल आप नहीं जाएंगे? आप। तो सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको क्या बोलते हैं? यू। यू। अब उसके बाद नॉट गो टू स्कूल। और कब? कल। तो क्या होगा? टुमारो। प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या इंडिया यह मैच नहीं जीत जाएगी? क्या इंडिया यह मैच नहीं जीत जाएगी? तो सबसे पहले विल इंडिया विल द इंडिया। उसके बाद नॉट won the this match। क्या इंडिया? will the India not won the this match। तो सबसे पहले क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आई सेल या विल। फिर क्या आया? इंडिया सब्जेक्ट आया। उसके बाद क्या आया? नॉट आया।
अरे मेरे प्यारे बच्चों, विन होगा, सॉरी विन, बॉन क्यों, एक मिनट, विन। और इधर भी कहीं क्या बॉन लगा दिया है, अरे यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चे विन कर लेना, ठीक है, विन, ठीक है, विन, सॉरी, विन द मैच, विन द दिस मैच, थर्ड फॉर्म लगाते रहते हैं भाई, याद बनी रही, तो विन द दिस मैच। उसके बाद क्या होगा, अब हम रूल पढ़ते हैं WH टाइप 2। WH टाइप 2, इसमें बच्चे क्या होगा, WH वर्ड जब भी आपको वाक्य के बीच में दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, सेल या वेल। उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन यदि वाक्य नकारात्मक है तो क्या लेगा सब्जेक्ट बाद, नोट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लीजिए भाई, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, वह परीक्षा कैसे पास करेगी, वह परीक्षा कैसे पास करेगी, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे, वह तुम्हारी मदद, वह तुम्हारी मदद कैसे नहीं करेगा, वह तुम्हारी मदद कैसे नहीं करेगा, शेर जंगल में क्यों नहीं दौड़ेगा, शेर जंगल में क्यों नहीं दौड़ेगा, अध्यापक कक्षा में पाठ क्यों नहीं, अध्यापक कक्षा में पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अध्यापक कक्षा में पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नोट करिए और इन्हें बनाइए। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, WH वर्ड फिर हम सेल या बिल लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, यदि वाक्य नकारात्मक है तो नोट लगा देंगे, उसके बाद बी बनाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो करिए, जल्दी करिए, 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग करोगे, करिए सभी बच्चे करिए, 1 मिनट का टाइम है, सब करेंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे करिए, 1 मिनट का टाइम है सबके पास, सब करिए, सब जितने भी लोग हो। अब ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वह परीक्षा कैसे पास करेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, मैंने लिखा हुआ है WH वर्ड आता है तो कैसे को क्या बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी सभी बहनें मेरी पिछली क्लासें करिए जाके, उसमें मैंने सभी WH वर्ड आपको बताए हैं, किसे हम हु कहते हैं, किसे हम वेयर कहते हैं, किसे हम भाई कहते हैं, किसे हम हुम कहते हैं, किसे हम व्हाट कहते हैं, सब कुछ मैंने बताया है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो जाइए मेरी पहले पिछली क्लास से करिए जाके, पिछली क्लास अच्छे से करिए, तब आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने आपको, मैं शुरू से कह रहा हूं बच्चे पहले पहली क्लास करिए,
शुरू से पढ़ना स्टार्ट करिए। कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक। जिस बच्चे ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी उसे भी इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, हाउ, उसके बाद विल, फिर ही, उसके बाद पास द एग्जाम। हाउ विल ही पास द एग्जाम, वह एग्जाम कैसे पास करेगी। तुम वहां क्यों जाओगे, तो सबसे पहले व्हाई विल यू, व्हाई विल यू गो देयर, व्हाई विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे। उसके बाद वह तुम्हारी मदद कैसे नहीं करेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैसे, कैसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाउ। उसके बाद विल, वह परीक्षा कैसे पास करेगी, तो यहां पर भाई करेगी तो सी आएगा, ही नहीं आएगा, है सी। चलो, वह तुम्हारी मदद कैसे नहीं करेगा, तो हाउ विल ही, हाउ विल ही नॉट हेल्प यू, हाउ विल ही नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कैसे नहीं करेगा। शेर जंगल में क्यों नहीं दौड़ेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हाई, फिर विल द लायन, द लायन, लायन, एक मिनट यार खिच पिच हो गया, द लायन ऑफ रोअर इन द फॉरेस्ट। अब अध्यापक कक्षा में पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, व्हाई विल द टीचर, व्हाई विल द टीचर, उसके बाद टीच द लेसन अध्यापक कक्षा में, अध्यापक कक्षा में पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे, टीच द लेसन इन द क्लास। तो हमने मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, मतलब कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से समझा। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास आपके जो भी मित्र हैं, आपका भाई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस इतना कह रहा है कि हर उस गरीब बच्चे से ये क्लास शेयर कर दो जो कहीं फीस नहीं दे सकता है, किसी कोचिंग में नहीं जा सकता है। तो बेटा जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था पहली क्लास में, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, बिल्कुल 9th 10th 12th वाले हमारे जितने भी बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, और चाहे बेटा वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आपको यहाँ पर एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बस भरोसा रखिए, क्लास आपको टाइम से मिलती रहेगी। आप बस इतना करते रहिए कि अपने भाई का थोड़ा सहयोग करिए और ये क्लास हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो कहीं फीस नहीं दे सकता है। तो क्लास को एक लास्ट टाइम पर जाके बेटा एक कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास समझ आई या नहीं आई, आपको क्लास कैसी लगी। मैं तो ये कहता हूं कि शायद आज के बाद आपका इससे कोई एक भी सिंगल डाउट नहीं रहा होगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिंपल का रूल समझाएगा, निगेटिव का समझाएगा, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव बहुत अच्छे से समझाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक कमेंट अपने भाई के लिए जरूर करना और
ये क्लास जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। और सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, घूमना फिरना बंद कर दो, समय रहते पढ़ाई कर लो। क्योंकि कहते हैं कि यदि तुम शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा तुम्हारा जीवन बदल देगी। तो पढ़ाई को समय दीजिए। फालतू में घूमने फिरने से अच्छा है कि बेटा पढ़ाई को समय दिया जाए। नहीं, आप खुद सोचिए, कभी आपने सोचा है कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो? जिन बच्चों को आज यदि पढ़ाई बोझ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आज उन्हें पढ़ाई बोझ लग रही है, तो वही बच्चे जो बच्चे आज 2 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, कल वो बच्चे 10 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो एक कमेंट जरूर करके जाना, भाई के लिए शेयर कर दो, लाइक करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत। माँ सरस्वती सभी बच्चों पर हमारी कृपा बनाए रखें।